हेलो दोस्तों, हाजिर हूँ आपके सामने अलोंग विद द गॉड्स का सेकेंड पार्ट लेकर। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आई होप आप लोगों ने इसका फर्स्ट पार्ट देख लिया है। अगर नहीं तो पहले फर्स्ट पार्ट को ज़रूर देखें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मेंशन किया है, वरना ये वीडियो आपको समझ नहीं आएगी। फिल्म की शुरुआत में तीनों गार्जियन सुहोंग को लेकर हेल ऑफ फाइनल इम्पटी में पहुंचते हैं, जहां किंग यूमरा के सैनिक उन पर हमला करते हैं क्योंकि सुहोंग ने आफ्टर लाइफ के रूल को ब्रेक किया था। इसलिए किसी भी कोर्ट में उसकी एंट्री अलाउड नहीं है। ऐसी सोल को अलग से बिना किसी सुनवाई के पनिशमेंट दी जाती है, जिसे इंटरनल डायमेंशन कहा जाता है। लेकिन बॉस गार्डियन उसे हेल की कोर्ट में ले आया था। कुछ देर सैनिकों से लड़ाई के बाद किंग यूमरा वहां खुद आ जाते हैं। हेल ऑफ फाइनल इम्पिटी के वकील किंग यूमरा से गार्जियन को पनिशमेंट देने की रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि सुहोंग को प्रॉपर फ्यूनरल देकर उसने आफ्टर लाइफ के रूल को ब्रेक किया है। बॉस गार्जियन किंग यूमरा से बोलता है सुहोंग की सोल पैरागॉन कैटेगरी में आती है और उसकी डेथ एक्सीडेंटली नहीं हुई थी, उसका मर्डर किया गया था। उन्हें ये सब साबित करने के लिए एक चांस चाहिए। ये बात किंग यूमरा और वहाँ के वकील मानने से इनकार करते हैं, लेकिन बॉस गार्डियन कहता है अगर वो गलत हुआ तो वो अपने राइट्स और प्रिविलेज छोड़ देगा। दोनों गार्जियन भी उसका साथ देते हैं। किंग यूमरा सुहोंग के कोर्ट ट्रायल के लिए एग्री हो जाती है, लेकिन उनके पास बस 49 डेज का टाइम है और साथ ही उन्हें अर्थ से एक और सोल लानी होगी जो एक बूढ़े आदमी सैम की है, जिसका टाइम कंप्लीट हो चुका है लेकिन वो अभी भी जिंदा है, क्योंकि उसके घर में एक गॉड रहती है जो उन्हें प्रोटेक्शन देते हैं। इसलिए कोई भी गार्जियन उस आदमी की सोल को लाने में सफल नहीं हुआ। साथ ही वो गॉड इंसानों के सामने खुद को रिवील करके सैम और उनकी फैमिली की हेल्प करता है। किंग यूमरा कहते हैं अगर वो लोग फेल हुए तो कभी वापस जन्म नहीं ले पाएंगे। बॉस गार्जियन दोनों गार्जियन को अर्थ पर उस आदमी के घर जाने बोलते हैं, क्योंकि सैम की सोल को लाने के लिए उन्हें पहले उस गॉड को वहां से हटाना होगा, जिसके लिए उन्हें वहां रखे एक जार को ढूंढकर तोड़ना होगा और सैम का 3 बार नाम बोलना होगा, जैसे उसकी सोल बॉडी को छोड़ दे। दोनों गार्डियन अर्थ पर आते हैं। मेल गार्डियन उस जार को ढूंढता है, तभी वो गॉड जिसका इंसानी नाम जो है वो फीमेल गार्डियन का गला पकड़ लेता है। उसे छुड़ाने के लिए गॉड और मेल गार्डियन में फाइट होती है, बट एज यूजुअल गार्डियन की पावर कम होती है और मेल गार्डियन हार जाता है। जो उन्हें बताता है जब दोनों गार्डियन मरे थे तब वो ही उन दोनों का गार्डियन था, लेकिन उन दोनों को इस बारे में कुछ याद नहीं था क्योंकि उनकी मेमोरी उनसे ले ली गई थी। जो उन्हें बताता है सैम की बेटी बच्चे को जन्म देते टाइम ही मर गई थी। उसका हस्बैंड एक जुआरी था। वो एक गुंडे की गैंग से बहुत सारे पैसे उधार लेकर फिलीपींस भाग गया और उसके आदमी आकर सैम को पीटते थे। एक दिन उस बच्चे की तबीयत बहुत खराब थी और उस दिन सैम के मरने का दिन था, लेकिन तभी वो गुंडे आकर वापस तमाशा करते हैं ताकि वो लोग सैम के घर को छीन सकें। इसलिए उसे बाहर आकर उनकी रक्षा करनी पड़ी। साथ ही उनके घर में कोई काम करके पैसे कमाने वाला नहीं था, इसलिए जो को उनके पास रुककर उनकी हेल्प करनी पड़ी, क्योंकि सैम की फैमिली की काफी पीढ़ियों ने सदियों से उसकी पूजा की थी, इसलिए उनको प्रोटेक्शन देना उसकी ड्यूटी है। जो उन्हें बोलता है 40 दिनों के बाद उस बच्चे का बोर्डिंग स्कूल में एडमिशन होना है। यही सैम की आखिरी इच्छा है और ये होने के बाद वो सैम की सोल को लेकर जा सकते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग वापस वही गुंडे पैसों के लिए आते हैं। जो जाकर उनसे और टाइम देने की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन वो नहीं मानते और जो को धक्का दे देते हैं, जिससे वो टॉयलेट में गिर जाता है। इस वजह से जो की पावर कम हो जाती है, क्योंकि मूवी के कंसेप्ट के मुताबिक हाउस होल्ड गॉड को सिर्फ साफ चीजें पावर देती हैं और बॉडी में गंदगी लगने से उनकी पावर कम होने लगती है। तभी दोनों गार्डियन जो से डील करते हैं। वो उन गुंडों से फैमिली को बचाएंगे, लेकिन बदले में उसे दोनों गार्जियन की लाइफ के बारे में सब याद दिलाना होगा। पहले जो इस बात के लिए मना करता है, लेकिन वो गुंडे सैम को मारते हैं और वो बच्चे को भी टॉर्चर करते हैं, जिसे देखकर वो राजी हो जाता है। मेल गार्डियन उन गुंडों को बहुत मारता है और गुंडे भाग जाते हैं। शर्त के मुताबिक जो बताता है मेल गार्डियन गॉर्गियो किंगडम का सबसे जाबाज और खतरनाक वॉरियर था। उसे लोग व्हाइट वाइल्डकैट के नाम से जानते थे, क्योंकि वो हमेशा एक व्हाइट मास्क पहनकर रखता था। अभी के लिए जो इतना ही बताता है। दोनों गार्डियन जो से उस फैमिली की और इन्फॉर्मेशन मांगते हैं, तब वो बताता है फिलीपींस जाने से पहले सैम के दामाद ने एक लॉटरी का टिकट खरीदा था, जिसे वो जीत गया, जिसकी प्राइस अमाउंट काफी ज्यादा थी। लेकिन कोई नॉलेज ना होने के बाद भी जो ने सारे पैसे स्टॉक मार्केट में लगा दिए, जो अब लॉस में है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो लोग बच्चे को ऑर्फनेज में लेकर जाते हैं, लेकिन उन्हें वहां भी काफी दिमाग लगाना पड़ता है।
लेडी गार्डियन को बच्चों के साथ खेलता देख जो उसके पास के बारे में बताता है। लेडी गार्डियन एक फार्मर की बेटी थी और वो चर्चिन विलेज से बिलोंग करती थी। जब गॉर्गियों के सैनिकों ने वहां हमला किया तब लेडी गार्डियन वहां के अनाथ बच्चों को लेकर पहाड़ों में जाकर छुप गई थी। एक दिन लेडी गार्डियन खाना ढूंढने के लिए जंगल में जाती है। वहां उस पर एक टाइगर अटैक करने वाला होता है, लेकिन मेल गार्डियन उस टाइगर को मार देता है और लेडी गार्डियन उसे थैंक्स बोलती है। मेल गार्डियन समझ जाता है ये चर्चन विलेज की है और हेल्प करने के बहाने से वो उसके साथ जाता है। लेडी गार्डियन को पता नहीं था वो ही व्हाइट वाइल्ड कैट है, क्योंकि उस दिन उसने मास्क नहीं पहना था। जब वो उसके साथ जाता है वो देखता है वहां सिर्फ यतीम बच्चे हैं। उसका दिल पिघल जाता है और लेडी गार्डियन की दरिया दिली से उसे गिल्ट फील होता है। वो अपनी गलती सुधारने के लिए उनकी हेल्प करने लगता है। वो उन्हें सेल्फ डिफेंस, शिकार करना सिखाता है। अपने हिस्से में से भी वो उन बच्चों के लिए खाना देता था, लेकिन वो अपनी रियल आइडेंटिटी लेडी गार्डियन को नहीं बताता क्योंकि उसे गिल्ट था। उसने अपनी लाइफ में काफी निर्दोषों की जान राजा के कहने पर ली थी, जिस वजह से ये बच्चे आज अनाथ हैं। जब ये बात कॉर्गियो के किंग को पता चलती है वो मेल गार्डियन और उसके साथियों को बांधकर भूखे भेड़ियों के बीच छोड़ देता है, लेकिन मेल गार्डियन अपनी जान बचाकर भाग के पहाड़ों में आता है और वहां से भागने के लिए लेडी गार्डियन को रास्ता बताता है। लेडी गार्डियन पहले जाने से मना करती है, लेकिन जोर देने पर वो जाने लगती है। तभी मेल गार्डियन उसे अपनी रियल आइडेंटिटी बताता है और माफी मांगता है। लेडी गार्डियन को दुख था, लेकिन वो उसे माफ कर देती है क्योंकि वो दिल से बुरा नहीं था। वो बस अपने किंग का ऑर्डर फॉलो कर रहा था। लेडी गार्डियन चली जाती है और किंग अपने सैनिकों के साथ उनके ठिकाने पर पहुंचता है। इतनी स्टोरी सुनाने के बाद जो बोलता है बाकी स्टोरी वो बाद में बताएगा। जो को उस बच्चे की कस्टडी लेनी थी ताकि वो ऑर्फनेज की फॉर्मेलिटी पूरी कर सके। जो को कस्टडी मिल जाती है। जब तीनों घर पहुंचते हैं तब वो गुंडे वहां से जा चुके होते हैं। गुंडों ने उनका घर तोड़ दिया था और सैम को मारकर बेहोश कर दिया था। तभी जो की पावर खत्म होने से वो गिर जाता है क्योंकि गुंडों ने उस जाल को भी तोड़ दिया था। धीरे धीरे उसका इंसानी रूप खत्म हो जाता है, लेकिन जाने से पहले वो उन्हें सब बता देता है जो हमें आगे पता चलेगा। दोनों गार्जियन सैम की सोल ले जाने तक उस फैमिली का ख्याल रखते हैं। इनका क्या हुआ हम आगे की स्टोरी में जानेंगे। इधर बॉस गार्जियन सुहोंग के साथ हेल ऑफ जस्टिस के लिए निकलता है, लेकिन जाते वक्त सुहोंग उससे बोलता है उसे बॉस गार्डियन पर ट्रस्ट नहीं है कि वो उसका केस लड़ पाएगा, इसलिए वो उसके पास्ट के बारे में जानने की कोशिश करता है। साथ ही सुहोंग को बिलीव नहीं होता कि उसका मर्डर हुआ था। बार बार पूछने पर बॉस गार्डियन बोलता है वो सुहोंग को सब कुछ बताएगा, लेकिन पहले उसे अपना ट्रायल खत्म करना होगा। वो लोग हेल ऑफ जस्टिस में पहुंचते हैं। सुहोंग के ऊपर आरोप था जब वो एक बुरी सोल बन गया था उसने अपने सीनियर को मारने के लिए एक साइक्लोन क्रिएट किया था। उस साइक्लोन की वजह से वहां कुछ लोग इंजर्ड हो गए थे, लेकिन बॉस गार्डियन डिफेंस में बोलता है सुहोंग की डेथ इनजस्टिस थी जिससे वो बुरी सोल बन गया, इसलिए सारे चार्ज वो डिजर्व नहीं करता। इसलिए सुहोंग को बेगुनाह साबित करने के लिए वो सुहोंग के साथी को बुलाना चाहता है जो सुसाइड करते वक्त इंजर्ड हो गया था। क्योंकि वो सो गया था इसलिए उसकी सोल हेल ऑफ इनजस्टिस में सपने के थ्रू आ सकती थी। जज के परमिशन से बॉस गार्जियन सुहोंग के साथी की सोल को बुलाकर पूछता है उस दिन क्या हुआ था, क्यों वो लोग सुहोंग को जलाना चाहते थे जबकि उन्हें पता था सुहोंग अभी जिंदा है। उसे उस दिन का इंसिडेंट याद आता है, लेकिन गिल्ट की वजह से उसकी तबीयत खराब होने के कारण उसकी हार्ट बीट में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, जिस वजह से कोर्ट के वकील बोलते हैं सुहोंग को दोषी करार दिया जाए और उसके साथी को नींद से उठा दे, नहीं तो वो मर जाएगा। बॉस गार्जियन भी जज से सुहोंग के साथी को उठाने बोलते हैं क्योंकि उसकी कंडीशन क्रिटिकल थी, लेकिन जज ऐसा ना करके उसे पनिशमेंट देते हैं और उसकी डेथ हो जाती है। जज सुहोंग के नेक्स्ट ट्रायल के लिए उसे आजाद कर देती है ताकि उसे इंसाफ मिले। दोनों अब हेल ऑफ वायलेंस में जाते हैं जहां बॉस गार्जियन फिर जज से कंबाइंड ट्रायल की मांग करता है जो हेल ऑफ मर्डर में होगा, और वह विटनेस के रूप में किंग योमरा और सुहोंग के सीनियर को बुलाना चाहता है। अगर सुहोंग निर्दोष साबित नहीं हुआ तो बॉस गार्जियन कभी भी वापस जन्म नहीं ले पाएगा। जज उसे परमिशन दे देते हैं। हेल ऑफ मर्डर में जाते वक्त बॉस गार्डियन सुहोंग को अपनी पास्ट लाइफ के बारे में बताता है। उसके फादर गॉर्गियों की आर्मी के कमांडर थे और सभी उनकी इज्जत करते थे। एक दिन युद्ध के बाद जब वो इंस्पेक्शन करते हैं कितने लोग जिंदा हैं और कितने इंजर्ड, तब उन्हें खैतान डायनेस्टी का एक लड़का मिलता है जिसके पेरेंट्स मर चुके थे।
उसके पिता उस लड़की को अपने महल में लेकर आते हैं और उसे अपनी बेटी की तरह प्यार करते हैं और सारी चीजें सिखाते हैं। साथ ही वो उसे अपने बेटे से ज्यादा ट्रेन करते हैं। अब इस वजह से बॉस गार्डियन उस लड़के से चेस, तलवारबाजी हर चीज में हार जाता था। जब वो बड़े हुए तो मेल गार्डियन को पता चला उसके फादर युद्ध में इम्पोर्टेंट पोजीशन उस लड़के को देना चाहती हैं। ये सुनकर बॉस गार्डियन को दुख होता है और अगले दिन युद्ध में उसके फादर की डेथ हो जाती है, लेकिन एक्चुअल में वो जिंदा थे। जो बॉस गार्जियन इंस्पेक्शन करते टाइम देख लेता है, लेकिन वो वहां से चुपचाप निकल जाता है। कुछ देर बाद उसे गिल्ट होता है और वो वापस आता है, लेकिन तब तक उसके पिता मर चुके थे। इसके लिए वो उस लड़के को ही दोषी मानता है, क्योंकि वो नहीं आता तो ऐसा नहीं होता। साथ ही उसे डर था उसके पिता उस लड़के को अपनी पोजीशन ना दे दें, जिस वजह से वो सिर्फ नाम का किंग रह जाएगा। इसलिए गुस्से में उस वक्त वो उन्हें छोड़कर चला गया था। पिता के मरने के बाद वो किंग बना और उस लड़के से बुरा बिहेव करने लगा। वो उसे मारने के लिए एक मौका चाहता था। शैतान लड़का और कोई नहीं, मेल गार्डियन था, और लेडी गार्डियन की हेल्प करने से किंग को उसे मारने का मौका मिल जाता है। लेकिन लेडी गार्डियन भी पीछे से आकर किंग को स्टैप कर देती है और बदले में किंग भी उसे मार देता है। इसी तरह तीनों की डेथ हो जाती है। लेकिन बॉस गार्डियन के मरने से पहले किंग यूमरा और जो एज अ गार्जियन वहां आते हैं, वो उसे बताते हैं उसने रियल वर्ल्ड के सभी गुनाह किए हैं, जिससे उसे हेल में काफी पनिशमेंट मिलेगी। लेकिन क्योंकि मरते वक्त किंग की आंखों में पश्चाताप के आंसू थे, इसलिए किंग योमरा उसे एक और चांस देते हैं। वो एज अ गार्जियन मेल और लेडी गार्डियन के साथ काम करेगा। इसलिए किंग योमरा उन दोनों की मेमोरी ले लेते हैं ताकि उन्हें कोई तकलीफ ना हो। सेम इंसिडेंट सुहोंग के साथ हुआ था, इसलिए बॉस गार्डियन उसे जस्टिस दिलाना चाहता था। वो लोग हेल ऑफ मर्जर में पहुंच जाते हैं। वहां सुहोंग के सीनियर को सपने के थ्रू बुलाया जाता है और किंग यूमरा भी वहां विटनेस के तौर पर आ जाते हैं। बॉस गार्डियन किंग यूमरा से पूछता है कि उन्होंने उसे गार्जियन बनाया। किंग यूमरा बोलते हैं ये बॉस गार्जियन की एक पनिशमेंट थी, जो उसे हर वक्त कभी ना खत्म होने वाला गिल्ट और पेन देगी। लेकिन फिर भी वो अपने पिता और मेल और लेडी गार्डियन से माफी नहीं मांग सकता था। ये सब बॉस गार्डियन की सुहोंग के सीनियर को बताने की कोशिश थी कि बिना माफी के उसकी सोल को आफ्टर लाइफ में कितनी तकलीफ हो सकती है। सीनियर अपना गुनाह मान लेता है। उसने प्रमोशन के लिए सुहोंग के जिंदा होने के बाद भी उसे दफना दिया। जज सीनियर की सोल को वापस अर्थ पर भेज देते हैं और नींद से जागने पर उसे काफी गिल्ट होता है। इधर आफ्टर लाइफ में सुहोंग पर लगे सारे इल्जाम हट जाते हैं और उसे वापस जन्म लेने के लिए भेज दिया जाता है। दोनों गार्जियन बॉस गार्जियन को माफ कर देते हैं और सैम की सोल लेने चाहते हैं, लेकिन बाद में वो ये फैसला करते हैं वो बच्चे के ग्रेजुएशन के बाद सैम की सोल ले जाएंगे। उनके वापस जन्म के लिए अब उन्हें एक और सोल के साथ जस्टिस करना होगा। जब सुहोंग वापस जन्म लेने के लिए एक पोर्टल में जाने वाला होता है, तभी किंग यूमरा उसे अपने साथ काम करने का ऑफर देते हैं, क्योंकि उसे अर्थ के लॉ की काफ़ी अच्छी नॉलेज थी। सुहोंग ये ऑफर एक्सेप्ट करता है। लास्ट में दिखाते हैं बॉस गार्जियन के फादर को किंग यूमरा ने हेल में किंग यूमरा की पोजीशन 1000 साल के लिए ऑफर की थी, जो फादर गिल की वजह से एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें रियलाइज होता है कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी बेटी के साथ नाइंसाफी की। लेकिन उनकी शर्त थी वो किंग यूमरा के रूप में ये काम करेंगे, और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आप सोच रहे हैं लास्ट का ये सीन नेक्स्ट पार्ट का इशारा है, तो जी हाँ, 2020 में इसका थर्ड पार्ट रिलीज होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा।